दर्शकवृन्द र आज हामी यहाँनिर छौँ गोलमा चिया बगानमा आज वीर बिरसा मुन्डा जो एकजना स्वाधीनता सङ्ग्रामी थिए र अनि आदिवासीहरूका एकजना गुरु अनि ईश्वर सरह मानिने व्यक्तित्व वीर बिरसा मुन्डाको यहाँनिर तस्बिरको मतलब शालिगको अनावरण भयो र यस शालिगको अनावरण गर्नुभएको छ श्री परिस्थिति जो चाहिँ सम्माननीय सभासद हुनुहुन्छ जिटिएका अनि यसमा बिएसएफका माननीय एसएसबीका माननीय अफिसरले पनि यसमा अंशग्रहण गर्नुभयो र उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुभयो आजको भेलालाई र यो तस्बिर यो शालिग एउटा विशाल शालिग यहाँनिर निर्माण भएको छ। यो शालिगको निर्माणले यस ठाउँका मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी वीर बिरसा मुन्डाको जीवनीको बारेमा पढ्न लेख्न अनि उनको बारेमा जान्नको लागि यो सहायक सिद्ध भएको छ र आवश्यकता यो छ कि आजका युवाहरूले उनको जीवनबाट केही प्रेरणा लिउन् र उनको जीवनबाट उनीहरूले केही सिकुन् भन्ने उद्देश्यले नै यस शालिगको निर्माण भएको जनाएको छ र हुनु पनि अब एकजना वीरहरूको पूजा गर्नु साँच्चै नै एउटा जातिको निम्ति आवश्यक कुरा हो। वीर पूजा जातिको निम्ति आवश्यक कुरा हो र वीर बिरसा मुन्डाले जुन चाहिँ एउटा योगदान गरे स्वाधीनताको सङ्ग्राममा त्यसलाई हामी यसै पनि सम्झना गर्नेछौँ र जातिले सम्झना गर्नेछ। आदिवासी जातिको निम्ति उनी एकजना एकदमै सम्माननीय व्यक्ति हुन्। एउटा उनलाई ईश्वर तुल्य मानिन्छ र सबैले उनको आदर गर्छन् र आज यसरी उनको शालिगको अनावरण भएको छ र यस समारोहकोमा यसमा अब अगाडिको कार्यक्रम पनि भइरहेको छ र यसमा हामी फेरि सामेल हुनेछौँ। म शरद राउत, न्युज एक्सपोज 365 डेजबाट। फैन को थोड़ा ऑफ कर देंगे। जोरदार ताली बजाते हुए दिया एक ऐसा चीज है कि जिक्र लेकिन कहा जाएगा कि आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। अंततः काम ने निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल। मैं चाहता हूं कि इसको जरा ऊंचा आप जो है उठा करके दिखाएं। नहीं, मैं तो जो इसके काबिल नहीं। जोर से ऊपर उठाई थी सब करके। मैं यहाँ पर जितने छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां, जितने छोटे छोटे बच्चे, जितने लड़के और लड़कियां जिन्होंने कभी तीर कमान हाथ नहीं लगाया, मैं आदरणीय तिर्के जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यहाँ पर आर्चरी की एक छोटी सी रेंज जरूर स्थापित करें। उसके लिए जो मदद की आवश्यकता होगी, सशस्त्र सीमा बल की जो है मदद इसमें पूरी की पूरी मिलेगी। क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो सारे छोटे छोटे बच्चे और सारे नवयुवक और नवयुवतियां हाथ खड़ा करें। बोला हम अपने इस पारंपरिक खेल को अपने जीवन में लेकर आएंगे। मेरा तो ये सपना है कि गुमला के इस क्षेत्र से कम राष्ट्रीय स्तर के 5 खिलाड़ी निकल करके आए। यहाँ पर अगर शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद हैं, अपने अपने स्कूल में एक एक रेंज जरूर स्थापित कर लें। इसके लिए हम आपके साथ मिलकर के काम करने के लिए तत्पर हैं। जय हो। के खिचेको
young, energetic DYSP नरेंद्रनाथ विश्वास जी, मेरे DIG AKC सिंह साहब, ये मेरे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि मैं इस अनावरण समारोह में जननायक क्रांतिकारी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल हुआ हूँ। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की नव स्थापित मूर्ति के अनावरण के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ा वो तो पढ़ा ही, लेकिन जब हम अपने जिम्मेदारी के वहन करने के दौरान समाज में जुड़े तो हमें अपने उन नायकों का भी परिचय प्राप्त हुआ जिनसे कि हम अन्यथा वंचित रहते। बिरसा मुंडा जी ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत का अपने आदिवासी अस्त्र शस्त्रों के साथ ही भरपूर सामना किया, उनका प्रतिवाद किया और अपने समाज को एक सम्मान की जगह दिलवाई। उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है और आदर्शों को स्थापित करने की समाज में आवश्यकता है। आज के युवाओं को भी जानने की आवश्यकता है समाज को आगे ले जाने के लिए। आइए हम सब ना केवल माननीय धरती आबा बिरसा मुंडा जी को नमन करें, बल्कि उनके जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में स्थापित करें और अपने राष्ट्र को एक नई और मजबूत पहचान दिलवाने में अपना अपना योगदान दें। मेरे साथ सभी लोग एक बार जोर से बोलेंगे, आबा बिरसा मुंडा के जय, और एक बार मेरे साथ बहुत जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। मेरे साथ एक बार इससे भी जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश। ये समाज के साथ खड़े होकर जुड़कर मैं अपने आप को अभिमानित, गौरवान्वित और सुशोभित मानता हूं। जय हिंद। आज के इस शुभ कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, साथ ही साथ अंडरलाइन करता हूं धरती आबा बिरसा मुंडा के संस्कार, उनके सिद्धांत, उनके जीवन में जो बलिदान हैं उनको ना केवल याद करने की बल्कि आज के समाज में उनको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता के ऊपर बल देते हुए मैं आप सभी को, हमें सशस्त्र सीमा बल के सैनिकों को इस अनूठे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौका देने के लिए आपका, तिरके जी का और सभी भाई बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।